नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि आईआईटी का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। आपके पास 1 महीने से कम का समय बच रहा है। तो मैं आज आपको फ़िज़िक्स और मैथ के लिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। आप पूरी वीडियो ध्यान से सुनना। देखिए, मैं पीसीबी वाले बच्चों के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और आप मैथ का एम नहीं जानते हो। तो मैं ऐसा आपको कोई रामबाण या फिर शरबत घोल के नहीं पिला दूँगा कि आपको मैथ समझ में आने लगेगी और आप मैथ में बढ़िया स्कोर कर जाओगे। मैं आज आपको इस वीडियो में मैथ की वो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, अगर आपको मैथ थोड़ा ढंग की आती है और मैथ वाले बच्चों को तो ढंग की आती ही है, लेकिन पीसीबी वाले बच्चे अगर थोड़ा भी ढंग की मैथ आती है क्योंकि आपने जब पीसीबी लिया था और फिज़िक्स सॉल्व करने जब आप गए थे, तो आपने ज़रूर बेसिक मैथ बढ़िया तरीके से पढ़ी होगी और उसी बेसिक मैथ में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसमें आपको बताया जाता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर आपको ग्राफ बताया जाता, फंक्शन बताया जाता। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूँ कि इस 1 महीना में 1 महीने से तो कम समय बच रहा है, लेकिन आप इस 1 महीने में अपने समय को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हो और 1 महीना आपका बर्बाद ना जाए, कौन-सी स्ट्रैटेजी आप फ़ॉलो करो मैथ के लिए और फिज़िक्स के लिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। देखिए, मैं सिर्फ़ यूट्यूब पे आके स्ट्रैटेजी नहीं बताता, ये स्ट्रैटेजी डीप एनालिसिस के बाद मैं बता रहा हूँ। आप ही बताओ जब एक बंदा जो कि आईआईटी के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूट्यूब पे फ्री में सॉल्व करा दे, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, उसे हर पेपर निकाल के 17 से लेके 25 तक का पेपर निकाल के सबसे क्वेश्चन छाँट-छाँट के पावर पॉइंट पे पीपीटी बना के जब वो क्वेश्चन तैयार करे और उसको सॉल्व करे, तो वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से बता सकता है कि आईआईटी के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और आईआईटी के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन-कौन से आईआईटी के एग्ज़ाम में टॉपिक जो होते हैं वो बहुत हाई वेटेज होते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ़ स्ट्रैटेजी नहीं बताता, हालाँकि मैंने सॉल्व किया है प्रॉपर और यूट्यूब पे कराया है और उस प्लेलिस्ट को आपने बहुत सपोर्ट दिखाया और उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं बार-बार उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इतना सपोर्ट मुझे मिलेगा और हाँ, वो तो मेरी ज़िद थी, मेरा कमिटमेंट था। तो आप मुझसे एक चीज़ तो ज़रूर सीख सकते हैं कि अगर आपने ठान ली, तो आप वो काम को अंजाम दे के ही मानो, जो कि मैंने बखूबी किया। और दोस्तों अगर आपको वो पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट चाहिए तो उसकी लिंक मैं आई बटन पे दे दे रहा हूँ। आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पक्का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को ज़रूर पकड़ लोगे। देखिए मैथ में आपको शुरुआत करनी है फंक्शन से। फंक्शन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट 1-1 और ऑन टू से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। देखिए अगर आप फंक्शन बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि फंक्शन के बेहतर होते ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस बेहद आसान हो जाएगा। क्योंकि ज्यों ही आप फंक्शन बेहतर कर लेते हो, फंक्शन बेहतर करने का मतलब उसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है उसे भी बेहतर करना और अगर आपने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ को बेहतर कर लिया तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूँ ही बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा और अगर आपने ग्राफ बढ़िया कर लिया तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में जो आपको पूछा जाता है कि कौन-सा पॉइंट कंटीन्यूअस कहाँ पे होगा, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ आप फंक्शन की मदद से ग्राफ प्लॉट करके बहुत आसानी से बता सकते हो। मैंने कई सारे क्वेश्चन को तो ग्राफ की मदद से बताया, ग्राफ की मदद से सॉल्व किया। आप पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट में देख चुके होंगे ये चीज़ को। तो आपका फंक्शन का बेहतर होना बेहद ज़रूरी है। देखिए फंक्शन में टाइम भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फंक्शन ज्यों ही बेहतर होगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेहतर हो जाएगा, कैलकुलस बेहतर हो जाएगा और फंक्शन में आपको क्या करना है 1-1 ऑन 2 करना है। देखिए डोमेन और रेंज से तो सवाल मैंने नहीं देखे हैं एक भी, लेकिन मैं ये बात आपको ज़रूर कहूँगा कि फंक्शन अगर आप करते हो तो ये चीज़ें बेसिक होती है डोमेन और रेंज, वो आप बहुत आराम से कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना और फिर ग्राफ और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता ही दिया। तो ये हो गया फंक्शन का। अब आ जाइए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पे। तो मैट्रिसेस एंड और डिटरमिनेंट पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में क्या होता है? रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन,
और फिर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट जो होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के इसको टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के, डिटर्मिनेंट ऑफ के इनटू ए, तो जब कांस्टेंट बाहर निकलता है तो ऑर्डर की पावर लेकर बाहर निकलता है। ये सारी चीजें मैंने पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो ये हो गई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। और मैट्रिसेस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बहुत सवाल आते हैं, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको ए दिया, आपको पूछ दिया ए टू द पावर 2020 बताओ। इस बार तो 2026 चल रहा है, तो वो ट्राई यही करते हैं कि जो साल होता है उसी की पावर पूछते हैं। आपने जेईई एडवांस में भी ऐसा ही देखा होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में ए टू द पावर 2026 निकालने नहीं जाना होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पैटर्न दिख जाता है। आपको ए दिया है, आप ए स्क्वायर निकालोगे, ए क्यू निकालोगे, ए टू द पावर 4 निकालोगे, तो आपको पैटर्न दिख जाएगा। और वो जो ए देते हैं, याद रखिए उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रहा होता है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री को बाइकाट नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप जब डिफिनिट इंटीग्रेशन में जाओगे तो वहां भी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत हेल्प होगी। वहां भी आपको ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया जाएगा। अब जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाओगे तो वहां भी ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया जाएगा। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री को दरकिनार नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला था कि बायो वाले बच्चे जो हैं वो अगर मैथ का एम नहीं जानते हैं तो उनके लिए तो कष्ट होगा, वो नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। और मुझे झूठा दिलासा भी नहीं देना चाहिए। लेकिन जो लोग अभी तक मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि उनका 1 महीना के चलते मैथ बर्बाद हो जाए। मैं चाहता हूँ उनको वो बूस्ट मिल जाए जहाँ से वो मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब आ जाइए आप, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका हो ही गया। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, वो है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री में बहुत आप वेक्टर पहले से कर चुके होते हो, फिजिक्स में कर चुके होते हो, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान होती हैं। बात आती है इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी होती है। और वेक्टर एंड 3D से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेक्टर एंड 3D में भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और फिर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, और फिर ये इक्वेशन ऑफ लाइन और फिर वेक्टर, ये और लाइन और प्लेन का बीच का इंटरसेक्शन, तो ये सारी चीजें वेक्टर एंड 3D में आती है। तो वेक्टर एंड 3D उतना टफ चैप्टर नहीं है, वो आसान चैप्टर है। तो उसका मैं पर्टिकुलर आपको टॉपिक नहीं बता सकता कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब आ जाइए चौथे पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में दोस्तों एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है किंग प्रॉपर्टी। आप, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप किंग ही प्रॉपर्टी करके जाओ, आपको पूरी प्रॉपर्टी करके जाओ डिफिनिट इंटीग्रेशन की, क्योंकि आपको पीरियड, यानी जब आपका कोई ग्राफ पीरियडिक होता है तो वहां आप किंग पीरियडिक प्रॉपर्टी का यूज करके उसके डिफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी रट के जाओ, याद करके जाओ, बस आपको अप्लाई करना सीखना है और आप पीवाईक्यू से अप्लाई करना सीख सकते हो। मैंने तो सारे क्वेश्चन में देखे कि किंग ही प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री था, यानी वहां भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बढ़िया यूज था, तो आप ट्रिग्नोमेट्री को दरकिनार नहीं कर सकते। एक लड़के ने कमेंट करके भी ये बात बोली थी कि भैया जब डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो और जो ही ट्रिग्नोमेट्री दिखे, क्या वहां हम डायरेक्ट किंग प्रॉपर्टी लगा दें? अरे जो ही ट्रिग्नोमेट्री दिखे तभी लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी लगा के ही देखो। किंग प्रॉपर्टी लगाने से आपका क्वेश्चन बेहद आसान हो जाता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी या किंग प्रॉपर्टी, उनमें से एक प्रॉपर्टी है जो आपको करके जाना है। अब आते एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आपने जो ही फंक्शन सही किया, मैंने क्या बोला, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी सही हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप ग्राफ बना के चेक करो मैक्सिमम मिनिमा, लेकिन वो ग्राफ आप तभी बना पाओगे जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मदद से एफ डैश निकालो। और आपको तीन चार चीजें बस इसमें है। पहली चीज है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। वो आप कैसे पता करते हो? जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो तो आप बोलोगे डिक्रीजिंग है। मैक्सिमम मिनिमा, ये भी आपको मैंने एओडी के पीवाईक्यू में सॉल्व कराया। इससे भी बहुत क्वेश्चन, भाई बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, मैंने सॉल्व कराया है, प्रॉपर पूरा क्वेश्चन देखा है, उसके बाद मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल, जब ही आप यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट और नॉर्मल कंप्लीट करते हो, वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आधा से ज्यादा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लिबनिज रूल, लिबनिज रूल भी मत छोड़ के जाना। लिबनिज रूल यहाँ भी यूज होता है, और लिबनिज रूल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होता है। तो
आपको लीबनिज़ रूल भी करके जाना है, वो बहुत आसान होता है लीबनिज़ रूल भी। और फिर आते हैं अपने छठे चैप्टर की तरफ, अपना छठा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मैंने ज़्यादातर देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही चीज़ यूज़ हो रही है, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैंने कल ही इसकी पीवाईक्यू वीडियो अपलोड की है, जो कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये 12 दिनों की पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट में मैंने 10 दिनों की वीडियो का सोचा है 10 दिन में सारे कंप्लीट हो जाएँगे। और ये दोस्तों 8 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, मात्र 2 वीडियो और बच रही है, जो कि 15 तारीख से पहले-पहले तक हो जाएगी अपलोड। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप लोग की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि भैया फिज़िक्स की भी पीवाईक्यू करा दो, केमिस्ट्री की भी पीवाईक्यू करा दो। तो देखिए दोस्तों, मैं भी एक इंसान हूँ, इतना काम एक साथ एक इंसान नहीं कर सकता। मैंने बहुत काम किया, यानी मैंने इस सेमेस्टर थोड़ा बर्बाद किया अपना और आपके लिए कुछ काम किया। मेरे बाल भी झड़ रहे हैं, बाल भी उड़ने लगे हैं ये सब चीज़ों के चक्कर में। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, इंसान का काम ही है संघर्ष करते रहना। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अब आप क्या चाहते हो? मैंने पीवाईक्यू तो कंप्लीट करा दिया और ये 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा मैथ का पूरा टोटल। अब आप क्या चाहते हो? लास्ट के 15-20 दिन जो बच रहे हैं, आप क्या चाहते हो? देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बोलो तो मैं फिज़िक्स के जो टॉप इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, देखिए फिज़िक्स में मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, फिज़िक्स में आपके टॉप चैप्टर क्या हैं? टॉप चैप्टर नहीं, फिज़िक्स में आप टॉप यूनिट करके जाओ। वो यूनिट है, पहली यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दूसरी यूनिट है आपकी मैकेनिक्स और तीसरी यूनिट है आपकी मॉडर्न फिज़िक्स। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बहुत सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर से पूछे गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो इनसे बहुत सवाल पूछे गए हैं फिजिक्स में। और मॉडर्न फिजिक्स तो बस फॉर्मूला बेस होता है, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछेंगे, या तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछेंगे, या तो वो एनर्जी पूछेंगे हाइड्रोजन एटम की। तो ये रिपीटेड होते हैं। देखिए फिजिक्स टफ आती है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सारे जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न फिजिक्स वाले वो बेहद आसान आते हैं। तो जब टफ आती है तो आपको आसान क्वेश्चन तो पहले निपटा देने होते हैं, क्योंकि टफ आएगी तो सबके लिए टफ आएगी, तो आसान क्वेश्चन उस टफ के चक्कर में मत छोड़ देना। तो ये सिंपल सा फंडा होता है एग्जाम में कि कम से कम वो जो आसान है उसे बना लो, टफ के चक्कर में आसान छोड़ोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर आसान कर लेते हो तो टफ में तो सबका नहीं बन रहा, तो आप सेम जगह स्टैंड कर जाओगे वहां पे। तो ये 3 यूनिट मैंने फिज़िक्स की बता दी। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बोलो कि जो टॉप कॉन्सेप्ट मैंने मैथ के बताए हैं, मैं उस पे पूरा पीवाईक्यू तो मैंने सॉल्व करा दिया, उसके पूरे कॉन्सेप्ट की वीडियो लाके क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। ये आपके पास पहला ऑप्शन मैथ के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि इन तीनों यूनिट की फिज़िक्स के लिए चैप्टर वाइज़ सारी पीवाईक्यू अपलोड कर दूँ। देखिए आप पीवाईक्यू फिज़िक्स के लिए इदुनीति से देख सकते हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि वहाँ भी चैप्टर वाइज़ नहीं है। तो अगर आप चाहो तो मैं चैप्टर वाइज़ फिज़िक्स के लिए ले आऊँ, क्योंकि ये बहुत सारों की डिमांड थी। और अगर आप बोलो कि भैया कॉन्सेप्ट की वीडियो ले आओ, मैथ में जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी वीडियोज़ ले आओ, तो मैं वो भी ले आऊँगा। तो अब आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है। तो कमेंट सेक्शन में या तो जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होगा, जो ये बात लिखेगा अपनी डिमांड, और उस जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक होगा वही काम किया जाएगा। और या तो मैं 24 घंटे के अंदर सारे कमेंट पढ़ के देखूँगा सबसे ज़्यादा कमेंट क्या करने को बोला जा रहा है, मैं वो करूँगा। तो दोस्तों अब आप पे निर्भर करता है, अब जनसंख्या और वोट पे निर्भर करता है कि आप किसको चुनते हैं, मोदी जी को चुनते हैं कि राहुल गांधी को चुनते हैं। तो ये अब आप पे निर्भर करता है, और कमेंट सेक्शन आपका वोटिंग मशीन है, तो जाइए वहाँ कमेंट करके बता दीजिए। चलिए फिर दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज आपको थोड़ा सेटअप अलग दिख रहा होगा और मैं आपको खूबसूरत भी दिख रहा हूँगा। तो ये सब आपकी दुआओं का असर है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।